हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो क्लास हम लेने जा रहे हैं वो क्लास है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन। मानव में प्रजनन कैसे होती है, अपने जैसी प्रोजेनी कैसे उत्पन्न करती है। इसको कई पार्ट में हम फ्रेंड देखते हैं। पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन होते कैसे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहेंगे फ्रेंड, जब दो अपोजिट सेक्स में मेल से स्पर्म और फीमेल से ओवा निकल के रिलीज होके फर्टिलाइजेशन निषेचन करेंगे तो उसी प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मेल और फीमेल गैमेट्स नहीं यूनाइट होते, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। लेकिन ह्यूमन के केस में फर्टिलाइजेशन होती है, तो ह्यूमन जो है सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसी से अपने बच्चे पैदा करता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विविपेरस है। विविपेरस मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसे संतान को लाइव जन्म दें, उनको जो है विच गिव बर्न टू लाइव यंग वंस। ठीक है, उनको कहेंगे विविपेरस। जैसे जो अंडा देती हैं उनको ओविपेरस कहते हैं, जो बच्चे देती हैं उनको विविपेरस कहते हैं। अंडा देने वाले जैसे आपके बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं, वो जो है अंडे के फॉर्म में बच्चे देते हैं। उनका डायरेक्ट बच्चा चूजा बाहर नहीं आता, पहले एग आता है। एग को 20 से 21 दिन वो सेकती हैं, टेम्परेचर मिलता है, तब जाके एक फोड़ के उसमें से चूजे निकलते हैं, तो वो ओविपेरस होते हैं। तो ह्यूमन क्या है फ्रेंड, वो है विविपेरस। ठीक है, अब हम पहले इसमें जो टॉपिक लेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मानव के प्रजनन तंत्र के संरचना, स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एक मेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो है महिलाओं में कौन कौन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उसके बाद गैमीटोजेनेसिस, जो गैमीट है, जैसे मेल के केस में स्पर्म बनता है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल के केस में ओवा बनता है तो उसको oogenesis कहते हैं। तो यही जो है स्पर्म जो है आपस में निषेचन करके नई प्रोजेनी जाइगोट का फिर एम्ब्रियो का डेवलप करते हैं, जिससे नया फीटस डेवलप होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे। फिर हम लोग प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या महिलाओं में चेंजेज आते हैं, हार्मोनल चेंजेज, और फीटल में कौन कौन एक्टिविटी होती है। उसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे फ्रेंड पार्चुरेशन और लैक्टेशन, कि कैसे डिलीवरी होती है, उसमें फीटल और लेडीज़ का क्या क्या योगदान है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ टॉपिक हैं। आज के टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड, पहले ये 3 बेसिक पॉइंट हैं, इन्हीं को हम लोग इलाबोरेट करेंगे पूरे क्लास में और समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। मैंने कुछ चीज़ें पहले लिख दी है, डायग्राम भी बना दिया है, इसलिए क्योंकि लिखने में और डायग्राम बनाने में काफ़ी टाइम खराब होता है आपका, तो वो टाइम यूटिलाइज हो। मैं एक बार बस पढ़ता जाऊँगा, बोलता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा, आप लोग समझ लो, फिर बुक से रीडिंग लगाओगे सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। कोई डाउट होगा तो आप हमारे चैनल पे जाइए, बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर जेके, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो हम उसे पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ठीक है फ्रेंड, तो आइए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, 3 पार्ट में इसको पढ़ते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो सबसे मुख्य सेक्स ऑर्गन है, जिनके बिना कोई भी मानव सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकता है, जिसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल टेस्टिस आता है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जो बायो नहीं पढ़ते हैं या जो साइंस से रिलेटेड गांव के लोग हैं नहीं जानते, तो उनको लगता है कि पेनिस ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो पेनिस सिर्फ एक जरिया है सीमेन, हमारा स्पर्म को महिला या फीमेल के बॉडी तक पहुंचाने का, लेकिन जो स्पर्म बनाता है जिससे जो है बच्चे पैदा होते हैं वो टेस्टिस है। तो टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है। ठीक है, इसका काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनाता है, गैमीट बनाता है, और फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जिससे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसे मेल में मुस्टार्च आता है, फीमेल और भी चीज़ें वॉइस मेल की लाउडर हो जाती है। तो ये सब काम करता है टेस्टोस्टेरोन। फिर है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट्स का काम सिर्फ ट्रांसपोर्ट का है फ्रेंड, जैसे ब्लड हमारे पूरा ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स, वैसे सीमेन को
ट्रांसपोर्ट का काम कौन करता है? एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट में सीमेन जो स्पर्म है उसका मैच्यूरेशन भी होता है, और एपिडिडाइमिस जो एसेसरी डक्ट है उसमें सीमेन का स्टोरेज भी होता है। तो 3 मेन काम होते हैं एसेसरी डक्ट के, स्टोरेज और मैच्यूरेशन ऑफ सीमेन या स्पर्म, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल आते हैं एसेसरी डक्ट में, उसमें रेटी टेस्टिस आता है, वास इफ्रेंसिया आता है, एपिडिडाइमिस आता है, वास डिफरेंसिया आता है। ठीक है, उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं कुछ। जो सीमेन है, सीमेन में फ्रेंड सिर्फ 10% ही स्पर्म होता है। जो स्पर्म जो फीमेल के ओवा से क्रॉस करके जो है फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है और नया बच्चा डेवलप होता है, तो उसमें सिर्फ 10% स्पर्म होता है, बाकी 90% एसेसरी डक्ट एक्सेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन होते हैं 90%। ठीक है, उसके बाद पोस्टेज ग्लैंड होती है, बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करता है जो पेनिस को लुब्रिकेंट भी करता है और एक पाथ प्रोवाइड करता है स्पर्म को मोटिलिटी के लिए। ठीक है, और उसके बाद पोस्टेड ग्लैंड है, तो इनका काम है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं ये स्पर्म्स को। उसके बाद म्यूकस है लुब्रिकेंट में, और ये सिक्रीशन सीमेन में डेवलप करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आइए हम इनको डायग्राम से समझते हैं फ्रेंड, ये होते क्या हैं और कैसे कैसे जो है बॉडी पे एक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। तो ये मैंने टेस्टिस का स्क्रोटम का डायग्राम बनाया है फ्रेंड। जो हमारा बॉडी है उसमें टेस्टिस को हमारे बॉडी से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। इसलिए जो है ह्यूमन की टेस्टिस देखे होंगे आप कि बॉडी से बाहर लटकी हुई होती है। ठीक है, तो ये किस में लटका हुआ होता है टेस्टिस? वो स्ट्रक्चर को स्क्रोटम कहते हैं। ठीक है, इसको स्क्रोटम कहते हैं। और ये स्क्रोटम की 2 लेयर पाई जाती है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। जो सबसे पहली लेयर है, ये स्क्रोटम इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू जो है एब्डोमिनल मसल्स से अटैच होती है। ठीक है, ये इंग्वाइनल कैनाल है, ये स्क्रोटम है। तो ये इंग्वाइनल कैनाल में देखेंगे ठंडियों में जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो टेस्टिस की साइज छोटी हो जाती है, वो एब्डोमेन की तरफ खिंच जाती है। तो कैसे खिंचती है? तो ये एक मसल्स पाया जाता है जिसको क्रीमेस्टर मसल्स कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल्स। ठीक है फ्रेंड, क्रीमेस्टर मसल्स एक स्केलेटल मसल्स है। ये जो है जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाती है बॉडी की तो टेस्टिस को एब्डोमेन की तरफ खींच लेता है, तो ताकि टेम्परेचर मेंटेन हो सके। ठीक है, उसके बाद एक और लेयर पाई जाती है अंदर, उस लेयर को कहते हैं डार्टस मसल्स। डार्टस मसल्स जो है स्मूथ मसल्स होती है फ्रेंड, डार्टस मसल्स ये स्मूथ मसल्स होती है, ये भी स्क्रोटम में पाई जाती है और ये कंस्ट्रक्शन में हेल्प करती है। जब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर ठंडियों में 2 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो टेस्टिस को कॉन्ट्रैक्ट करके छोटा कर देती है ताकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके और स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म बनने की प्रोसेस कंटिन्यू रहे। ठीक है फ्रेंड, और ये 2 मसल्स हेल्प करती है स्क्रोटम को। स्क्रोटम इंग्वाइनल कैनाल के थ्रू एब्डोमेन से अटैच रहता है। इसके ऊपर जो है प्यूबिक हेयर पाई जाती हैं, वो बाद में हम डिटेल पढ़ाएंगे। उसके बाद आते हैं फ्रेंड, इसके अंदर जो है ये 2 स्मॉल स्ट्रक्चर बनाए हैं। ये मेन है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस क्या होता है? टेस्टिस के 3 कवरिंग होते हैं फ्रेंड, जो कभी कभी एग्जामों में पूछता है 3 कवरिंग ऑफ टेस्टिस। तो सबसे ऊपर वाली कवरिंग को कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा, आप लोग ऐसे बुक में देख लीजिएगा, टूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी तो मिला लेना फ्रेंड। दूसरी लेयर जो टेस्टिस की कवरिंग पाई जाती है उसको कहते हैं टूनिका अल्बुजेनिया। ठीक है, अल्बुजेनिया। और जो लास्ट लेयर है सबसे अंदर वाली लेयर टेस्टिस की उसको कहते हैं टूनिका वेस्कुलेरिस। ठीक है,
ये 3 लेयर्स से कवर होती है टेस्टिस। टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फ्रेंड, यहीं से स्पर्म बनता है, वही स्पर्म जाके फीमेल बॉडी में ओवम से मिलता है, फिर फर्टिलाइजेशन होती है, तभी जाके बच्चा डेवलप होता है, मतलब ह्यूमन का रिप्रोडक्शन होता है। अगर टेस्टिस में कोई दिक्कत है, स्पर्म नहीं बन रही है, तो कुछ भी हो जाए, एक मेल जो है बच्चा पैदा करने के योग्य नहीं रह जाता है। तो टेस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पूरे बॉडी में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन के। अब इस टेस्टिस के डिटेल हम पढ़ते हैं फ्रेंड, ठीक है। टेस्टिस जो है 2 टेस्टिस पाई जाती हैं ह्यूमन में, और टेस्टिस 3 लेयर्स होती हैं। तीनों लेयर मैंने बता दिया, टूनिका वेजाइनला, टूनिका एल्बुजिनिया और टूनिका वेस्कुलरिस। अब टेस्टिस के अंदर लोब पाए जाते हैं। कहते हैं कि बताया गया है साइंटिस्ट द्वारा कि 250 लोब्स, नियर अबाउट 250 लोब्स ईच टेस्टिस, मतलब 250 लोब। ये गोला गोला मैंने बनाया है, ये ऐसे ही मैंने 3-4 ही बनाए हैं, लेकिन एक टेस्टिस में 250 लोब पाए जाते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये 2 से 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल एक टेस्टिस पाए जाते हैं, तो दोनों टेस्टिस में लगभग नियर अबाउट 500 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, इसको टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं, ठीक है, लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2 से 3 सेमीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है। ठीक है, ये जो गोला गला बनाए हैं हम, 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हेल्प करती है फ्रेंड आपका जर्म सेल या मतलब स्पर्म बनाने में। ठीक है, इसका हम टीएस लिए हैं, एक लोब्यूल बाहर निकाल के, ये देखिए इस लोब्यूल में जैसे एक ही लोब्यूल लिए हैं, जैसे 250, एक टेस्टिस में 250 लोब्यूल होते हैं, तो मैंने एक लोब्यूल उठाया, एक लोब्यूल में 2 से 3 जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर एक, ये देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, ये देखिए डेंस बनाया हूँ, एक जो है खाली बनाया हूँ। तो ये जो है इसी को कहते हैं हम प्राइमरी या स्टेम सेल या सेक्स सेल, स्टेम सेल या जर्म सेल। और ये सेल जो है हेल्प करती है आपके स्पर्म बनाने में। और ये सेल होती है जिसको नर्स सेल कहते हैं, नर्स सेल, जो कि जो स्पर्म बनता है उसको नरिश करने के लिए, उसको खाना प्रोवाइड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के नर्स सेल होते हैं। अब बीच में जो जंक्शन होती है उसको टाइट जंक्शन कहते हैं फ्रेंड, टाइट जंक्शन। ठीक है, ये सेमिनिफेरस के अंदर की स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। एक लेब्यूल है, लेब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, उसमें से एक ट्यूब्यूल के अंदर मैंने दिखाया है कि नर्व सेल बनते हैं और स्टेम सेल पड़ते हैं। और इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जैसे 2 से 3 है, तो यहाँ पे जो जगह बचती है टेस्टिस के अंदर, लेकिन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर जो इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो इसमें जो सेल बनता है फ्रेंड उसको इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल सेल जो हार्मोन सिक्रीट करती है उसको, इसको लीडिंग सेल भी बोला जाता है, लीडिंग सेल। ठीक है, लीडिंग सेल, इंटरस्टिशियल सेल या लीडिंग सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये जो स्टार जैसा स्ट्रक्चर सिक्रीट करता है जिसको हार्मोन बोलते हैं एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होती है फ्रेंड? तो वो इंटरस्टिशियल सेल या तो लेजिड सेल से सिक्रीट होती है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो है स्टेम सेल से जर्म सेल मतलब स्पर्म बनाने के लिए। और स्पर्म जो स्टेम सेल है ये एक्ट करती है आपकी स्पर्मेटोगोनिया को, स्पर्मेटोगोनिया से बनता है आपका स्पर्म। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो भी मूछ दाढ़ी आती है मेल्स में, उनकी वॉइस मोटी होती है मतलब लाउडर होता है। उसके बाद चेस्ट जो है स्ट्रक्चर होती है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं, और उसके बाद आर्म पिट पे हेयर होते हैं। ये सारे कैरेक्टर को कौन सा डेवलप करता है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन द्वारा ही पहली बार जो है प्यूबर्टी आता है, बच्चे बड़े होते हैं। तो ऐसा क्या होता है, हम अब कुछ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि
कि ऐसा क्या होता है कि एकाएक जो है जब बच्चा 13-14 ईयर्स का हो जाता है तभी जो है ये एक टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होते हैं। पहले क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो बचपन से पाई जाती है। तो फ्रेंड ब्रेन से मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ये हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, ठीक है, हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन का मोटा मोटा ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे ये सेरिब्रम है, यहाँ पे होती है आपकी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है जब बच्चा 13 to 14, 13 से 14 साल का जब चाइल्ड हो जाता है तो यहाँ से एक मैसेज, एक हार्मोन सिक्रीट होती है जिसको GnRH कहते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे ब्रेन में ही पिट्यूटरी होती है, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है या पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे ये एक्ट करता है हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे GnRH एक्ट करता है। तो यहाँ से एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करता है जिसको FSH और LH कहते हैं। ये हार्मोन के नेम फीमेल के हिसाब से लिया गया है, लेकिन ये दोनों में, मेल में भी सिक्रीट होता है, फीमेल में भी एंटीरियर पिट्यूटरी द्वारा। इसको FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। मेल के केस में LH को हम लोग ICSH भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखिए फ्रेंड, नेम से ही पता चल रहा है ये कहाँ काम करेगा, जो इंटरस्टिशियल सेल, ठीक है, लेडिंग सेल जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा था यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के लोब्यूल में, तो वो वहाँ पे काम करेगा। ये इंटरस्टिशियल या ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जाके इंटरस्टिशियल सेल को एक्सीलरेट करेगा कि आप टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करो, तब जाके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है। तो स्टार्ट हो जाता है 13-14 ईयर बच्चे में कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल देखेंगे, एकाएक बच्चे की आवाज़ मोटी होने लगती है, उसके बाद जो है उसको मुस्टार्ज, मूछें आने लगती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। उसको पुबर्टी फीमेल के केस में कहते हैं, मतलब जब पहली बार स्पर्म बनना या गैमीट बनना स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये कुछ हार्मोनल है, कैसे काम कर रहा है। पहले हाइपोथैलेमस GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ब्रेन से सिक्रीट हुआ, वो पिट्यूटरी पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ने FSH और LH मतलब ICSH इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एक्ट किया आपका इंटरस्टिशियल स्पेस पे, इंटरस्टिशियल सेल, लीडिंग सेल को एक्ट किया, वहां से जो है टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ। ये टेस्टोस्टेरोन अब मेल के रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मूछ, दाढ़ी, आपके वॉइस चेंज होना, सीमेन का प्रोडक्शन होना, स्पर्म बनना स्टार्ट होता है वहां से, ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं कि स्पर्म अब बनने लगा, अब स्पर्म का कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ कहाँ जाता है और क्या क्या उसमें स्पर्म में, सीमेन में होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इस डायग्राम में आइए, अब नीचे वाले डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में देखिए फ्रेंड, मैंने बताया हुआ है आप लोग को। मैं डायग्राम इसलिए पहले से बना दिया कि आप लोग का टाइम बचे, क्योंकि टाइम रहेगा तो आप एक बार हमारा लेक्चर देख के किताब पलटेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर समझते आने लगेंगी। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी वो कमेंट कीजिए। तो यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं, देखिए ये है स्क्रोटम, जो मैंने लेयर इसमें बता दिया था, क्रीमेस्टर मसल्स पाई जाती है और डार्टर्स मसल पाई जाती है, जिसके द्वारा टेम्परेचर मेंटेन होता है। 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म बनाने के लिए, मेल के लिए, इसलिए ये बॉडी से बाहर रहता है, ठीक है। उसके अंदर ये गोले गोले टेस्टिस हैं, यही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद अब आइए स्पर्म बनना कैसे शुरू हुआ, मैंने बता दिया। सेमनीफेरस, इसके अंदर 2 से 250 लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं। उसके अंदर एक लोब्यूल्स के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाए जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया या स्टेम सेल या जर्म सेल पाए जाते हैं जो स्पर्म बनाते हैं। उसके बाद नर सेल उसमें पाई जाती है जो स्पर्म बने हैं उसको नरिश करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फिर उनके बीच में जो स्पेस होती है उसमें लीडिंग सेल पाए जाते हैं जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करता है। तो फ्रेंड ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म बन गए, ठीक है। अब स्पर्म जो है यहाँ तक कैसे पहुँचे, ठीक है। यहाँ ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, टेस्टिस के अंदर है, इसको कहते हैं रेटी टेस्टिस, ठीक है। ये अब कैसे स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और मैच्योरेशन मैंने बताया था एसेसरी डक्ट द्वारा होता है, ठीक है। एसेसरी डक्ट में पहला है रेटी टेस्टिस, तो ये टेस्टिस के अंदर ही है रेटी टेस्टिस,
ठीक है। रेटी टेस्टिस, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जर्म सेल द्वारा स्पर्म बन गए तो उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस जो है अब टेस्टिस के बाहर जब स्पर्म ले गया तो ये स्ट्रक्चर होता है आपका वास इफ्रेंसिया, ठीक है, वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया फिर एक नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बनाया है, देख रहे हैं, ये नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है, ये नीचे तक गया है, इसको इपीडिडाइमिस कहते हैं, इपीडिडाइमिस, ठीक है। इपीडिडाइमिस के 3 पार्ट होते हैं, हायर क्लास में आप लोग पढ़ोगे। हेड रीजन होता है, शाफ्ट होता है, उसके बाद टेल रीजन होती है, ठीक है, कपूटा होता है। तो इसके यहाँ पे जो है स्पर्म का स्टोरेज भी होता है, जब तक स्पर्म बॉडी से एक्सक्रीट करने की जरूरत नहीं है तो यहीं इपीडिडाइमिस में ही स्टोर होता है। यहाँ स्पर्म जो है मैच्योर भी होता है और प्लस यहाँ पे स्पर्म का स्टोरेज होता है, ठीक है। स्पर्म का स्टोरेज कभी कभी पूछता है किस जगह होता है, तो इपीडिडाइमिस होता है। इपीडिडाइमिस के बाद ये लूप बनाते हुए, ये देखिए यहाँ से निकलते हुए यूरेटर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, जिसको मूत्राशय कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर को क्रॉस करते हुए ये जो लाइन आ रही है इसको वास डिफरेंशिया कहते हैं, वास डिफरेंशिया। वास डिफरेंशिया जो है लूप बनाते हुए यहाँ तक आई, ठीक है। ये आके कहाँ खुलेगी, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बनता है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं। अब ग्लैंड की बारी है, यहाँ से इस स्पर्म लेके आ रहा है, जो सीमेन में 10% मात्र स्पर्म होता है, बाकी सिक्रीशन मैंने बताया था आपका एसेसरी ग्लैंड से होता है, जिसमें सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेड ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रा ग्लैंड है। तो ये पत्ता जैसा जो स्ट्रक्चर है यही है सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है फ्रेंड। सेमाइनल वेसिकल जो है ये यहाँ के जुड़ता है, सेमाइनल वेसिकल के सिक्रीशन अब सीमेन में जुड़ते हैं। सेमाइनल वेसिकल क्या क्या सिक्रीट करता है, तो मेनली फ्रुक्टोज करता है। ये फ्रुक्टोज, जो फ्रुक्टोज मतलब मीठा होता है, जैसे हम लोग का एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में लेते हैं, फलों में जो मीठा लगता है वो फ्रुक्टोज होता है। तो ऐसे सीमेन में फ्रुक्टोज कौन देता है, ताकि सीमेन में स्पर्म जो है वो मरे ना, उनको एनर्जी मिलता रहे, वो खाते रहे, तभी तो वो जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो फ्रुक्टोज होता है इसमें, इनिसिटॉल होता है, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये सब सिक्रीशन जो है सेमाइनल वेसिकल द्वारा स्पर्म के साथ किया जाता है। तो यहाँ एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। सेमाइनल वेसिकल फ्रेंड दोनों साइड होती है, इस साइड भी होती है, इस साइड भी होती है। पोस्टेड ग्लैंड सिंगल होता है, अब प्रोस्टेट ग्लैंड से मिलती है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सिक्रीशन सीमेन में डालता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेनली कैल्शियम, फास्फोरस, फास्फेट ये सब सिक्रीट करता है। और जो सीमेन की कलर होती है, वाइट कलर की सीमेन होती है, वो भी जो है प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा ही दिया जाता है। स्मेल जो आती है सीमेन में वो भी प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा जाता है। ये जो कलर किया हुआ है ब्लू कलर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ती है और फिर ये जाके यूरेथ्रा, ये है, ठीक है, यूरेथ्रा से अटैच होते हुए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है ड्रम लाइक, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपस ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, काउपस ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड क्या करता है फ्रेंड, ये जो है लुब्रिकेशन म्यूकस सिक्रीट करता है, ताकि जो सीमेन आ रहा है वो आगे तक बढ़ के यूरेथ्रा के थ्रू जो है, यूरेथ्रा के थ्रू हमारा यूरिन भी पास आउट होता है। ये मैंने पेनिस का स्ट्रक्चर बनाया है, ये यूरेथ्रा आ रहा है सीमेन लेके। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ओपन होती है ग्लैंस पेनिस पे, इसको क्या कहते हैं, ग्लैंस मेटियस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक लेके आता है, फिर जो है बाई जब कॉर्टशिप होती है, मेल फीमेल सेक्स करते हैं, तो उस समय जो है ये पेनिस द्वारा एक्साइट होके ये सीमेन जो है फीमेल के बॉडी में ड्रॉप्ड होती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये मोटा मोटा स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम अभी एक डायग्राम और बनाते हैं, फिर आपको